उनके क्या है, बच्चे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कलाम हमें आज जोर शोर से बड़ी दुनिया में फैल रहे हैं और बहुत उन्नति पा भी रहे हैं, लेकिन हम उस बीच में हम आज अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि हम जीवन में कैसे चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमें अपने आप को वचन को कैसे पढ़ते हैं और कैसे अपने जीवन में लेते हैं और कैसे प्रभु में अच्छी रीति से वचन कलाम में पढ़कर चलते और सीखते हैं। तो मैं आज आपके बीच में हमेशा की तरह पास्टर वे भी आपके बीच में आए हैं, जो कि हम मोरिंडा पंजाब शहर से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम एक प्रभु का छोटा सा दास होने के नाते आपके बीच में हमेशा की तरह वचन को हम लेके आते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की कलाम को जानेंगे और आपके बीच में हम उजागर करना चाहते हैं कि वचन जब आप हम पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, चलते हो, प्रभु में चर्च में आए हो, चाहे वो साल का कलीसिया है, 10 साल का कलीसिया है, मतलब 5 साल का, 20 साल का, जैसे में एक ही मोटिवेट है प्रभु का कलाम का, एक ही बात है कि हम खुद को कैसे प्रभु में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुद को वचन में कैसे हम रखते हैं, चलते हम कैसे हैं, ये आज का टॉपिक में रहेगा। अपना जीवन में खुद को, जहां यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो। ये लफ्ज एक छोटा सा है और बहुत जगह पढ़ने को भी मिलता है हमें वचन के द्वारा, और बहुत जगह हम ये बातों को उदाहरण भी लेते हैं। जागते रहो, जागते रहो का मतलब क्या है, आज हम जानेंगे, सीखेंगे। क्या हम प्रभु में, वचन में सही हैं? एक भी बातें ना चुकना चाहिए, एक भी बातें। तो हम वचन से स्टार्ट करेंगे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लूका की इंजील 12 अध्याय 35 पद से पढ़ेंगे और इसी में हम सीखेंगे। और बहुत सी बातें हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी हम करेंगे, इनका मतलब का जो बताएंगे, इनका अर्थ का मीनिंग क्या है, अर्थ हम बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहना हमारे जीवन में क्या चाहता है। और सबसे जरूरी बात यह है, चेक करना जरूरी है, वचन से लोगों को परखना भी जरूरी है। ये बात मैं जरूर बोलूंगी। मैं प्रभु जब हमने अपने आप को वचन से चेक किया, जाना, सब कुछ देखती हूँ और हमें देखना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाते हैं। हालेलुया। तो आइए वचन से ही हम बातें करेंगे, बहुत सी बातें रखेंगे भी। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक होगा कि खुद को चेक करना है, हम कैसे सुनते, किस प्रकार से वचन को लेते हैं, जैसे कि अपने आप को कैसे पढ़ते हैं क्या प्रभु का कलाम, और अपने जीवन में कैसे लेते हैं क्या वचन, किस प्रकार से। हालेलुया। तो आइए वचन को हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसको शेयर करवा देना भैया, बोलते हैं हालेलुया। तो यहाँ पे रहने दो, हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे 35 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारी कमर बंधी रहे, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारा दिए जलते रहे। यही लिखा है। दोबारा आप भी रिपीट कर दें, जरा पढ़ लेते हैं। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यहाँ पे चौकस, यहाँ पे एक अच्छा, बड़ा अच्छा 35 पद में लिखता है, छोटा सा वचन है, बहुत पावरफुल वचन है। तुम्हारी कमर बंधी रहे वचन, ये एक लफ्ज से प्रभु हम और आपसे कहना क्या चाहता है। तुम्हारा कमर यानी तुम्हारा जो बॉडी है, इसको बांधना है। किस चीज से? ना तो रस्से से, ना संगल से, ना ही कोई ऐसे जंजीरों से, है ना, ऐसी कोई चीज से। लेकिन हाँ, यहाँ पे बताया जाता है बांधना किस चीज से। आगे बोलते हैं, बंधे रहे और तुम्हारी दिया जलते रहे। क्या जलते रहे? दिया। कौन सी दिया? अब हमारे जैसे कि दिया जलते रहे। तो आज वचन के अकॉर्डिंग से ही हम जानेंगे प्रियो। और आप वचन को जब जिस प्लेटफॉर्म से आप सुनेंगे, यूट्यूब से या फिर फेसबुक से, तो जरूर शेयर, लाइक और कमेंट, और उसको जरूर सब्सक्राइब करना और फॉलो जरूर करना। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पे 36 पद में पढ़ दे जरा, 36 पद से भी हम जानेंगे।
और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हाँ, क्या कहा? कहता है कि अब यहाँ पे आ गया उदाहरण। उदाहरण आ गया पहला नंबर 35 पद में। खुद को कहता है बांधो, और फिर कहता है खुद को क्या करो, दिया जलाओ। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया दिया जलने का। मैं बारीकी से करेंगे प्रियो, आप जब भी वचन को सुनते पढ़ते तो पूरा देख लिया करिए, मैं यही कहेंगे, क्योंकि वचन दो-धारी तलवार है, इधर भी छांकता है उधर भी छांकता है। और वचन को मैं वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे, वैसे ही बताएंगे। हाँ, मैं एक ही बात करेंगे, जिनको मेरी आवाज पसंद नहीं आती, जिनको मेरी वचन, मेरे प्रभु का कलाम मेरे मुख से नहीं अच्छा लगता, वो मत देखे, मैं ये भी कहूंगी। यदि देखते हैं तो प्रभु का जीवन भी बदल जाएगा। अगर नफरत के भाव से देखते हो तो मैं तो ये चाहूंगी प्रभु आपको शांति, और शांति इतना दे कि प्रभु आपको चलाए, कि सत्य का जानने का अंदर आग लगे, कि हम सच को, वचन को सुनना है, सुनाने वाला कोई भी हो। यहाँ पे एक बात जरूर, ये बातें इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बहुत ऐसे हर एक कहते नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ एकदम, क्योंकि मैं किसी के बाप की गुलाम नहीं हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ ना, मैं खुदावन पिता प्रभु यीशु मसीह की गुलाम हूँ। मैं हमेशा यही बोलूंगी और डंके की चोट पे बोलूंगी। और मैं आपको एक बात वचन से आगे तो याद दिला दूं, मैं प्रभु की दास छोटा, मैं खुद को छोटा बनाती हूं, और प्रभु कहता है ना वचन में, वहां पे नहीं जाएंगे, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद है, हमारे मोरिंडा चर्च में 100 साल पुराना है, वो ये भी बीच में भी दे दूं मैं, आप लोग सुनिएगा। तो यू सिनाई चर्च है जो कि पुराना 100 साल से है, वो प्रभु का भवन है। उस जगह पे लोग बहुत से, मैं फर्स्ट टाइम मैं वहीं गई थी 1998 में, और उस टाइम प्रभु बोलता मुझे ज्ञान कुछ नहीं था। 1998 में मैं उस चर्च में एंट्री की है। मैं खुदा जानता है, कोई नहीं जानता, मेरा गवाह कोई नहीं, मेरा खुदा मेरा गवाह है, और मैं खुद गवाही दे रही हूँ। तो उस चर्च से मेरे तक मेरे प्रभु के दास वो आए और मुझसे ये सपोर्ट किया कि आप हमारे साथ चर्च के लिए, हमारे साथ मेरे इस संघ में खड़े रहिए, क्योंकि हमारे चर्च में शरारती अंसर है जो कि वो कब्जा में झूठी वगैरह वगैरह करके बीचों बीचों झूठी कवाला बना दिया, रजिस्ट्री करवा के बेच दिया, और वो चर्च गलत लोगों में डिग्री भी जज साहिबान ने दे दिया। मैं थोड़ा बोलना चाहते हैं, फिर वचन में आते हैं। अभी याद आ गया तो मैं बीच में आपको बताना चाहूंगी। तो प्रियो, मैं ये आपको बताना चाहूंगी, क्या मुझे उस चर्च के लिए गवाही देना क्या गलत है? नहीं, वो चर्च प्रभु का स्थान है, जगह है। मैं जानती हूँ चर्च कलीसिया जो जलते हैं ना, जिनको बुद्धि की घटी है, वो ये कहेंगे चर्च तो हम है। मैं जानती हूँ, मैं हूँ। तो अभी हम बैठाए, अभी यहाँ पे कलीसिया बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? भवन में। कौन सा भवन? प्रभु का एक जगह है नाम का, और वहाँ एकत्रित होते हैं। हमें किसी के घर में बैठने देगा? नहीं देगा। तो वो एक जगह भी होता है जहाँ वो 100 साल पुराना जगह है, और वो छीन रहे हैं झूठ में लगा के, ठीक है। तो परमेश्वर ने जीत दिलाई। हम लोग वहाँ पे उनकी चर्च के भवन के लिए, उस जगह के लिए जो वहाँ पे लोग बचे, हमको उनकी जो भी टीचिंग है, जो भी प्रचार है, हमें उनसे कोई मतलब इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के सामने मैं सच को उगेरती हूँ। वो भी जानते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के अधीन में नहीं हूँ, मैं खुदा के अधीन में हूँ। खुदा को सच जानती हूँ, मैं वहाँ पर भी बोलती हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सी बातें हैं जो कि मैं दबे थोड़ा बोल दें, क्योंकि अभी समय कम है, तो मैं बोलना चाहूँगी। तो मैं वहाँ पे मदद किए, मदद सहयोग दिए, क्योंकि गैर अगर उसको छीन लेगा तो हमारे भी मुंह, कहता है ना, एक मसीह का भी होता है कि देखो ये लोग मसीह से लोग क्या होते हैं, ठगी मारते हैं एक दूसरे में। आन जाते गैर मसीह लोग यही कहेंगे कि हाँ चोरी करेंगे, ठगी मारेंगे, झूठ का चर्च बना दिया तो छीनेगा ही, झूठ पे करेंगे। लेकिन आज हिक तान के होते हैं, छाती तान के होते हैं। मेरे प्रभु ने उसी जज साहिबान में, उसी मतलब कि जैसा मैं धन्यवाद देते हैं, उनके मन को मेरे खुदा ने बदला और स्टे लग गया, और वो जगह रुक गया। और तो और मैं खुशखबरी आपको बताना चाहूंगी, जितने 5 जनवरी के पहले जितने चार्जिंग, जितने झूठी केस लगाया हुआ था, जितना भी, और जज साहिबान ने उसको क्या किया, रद्द कर दिया।
एकदम रद्द कर दिया। देखो प्रभु की कितनी महिमा हुई, क्योंकि वो जज ये संसार का है, लेकिन मेरा जजों का जज, मेरा प्रधान, पूरी वर्ल्ड का मालिक मेरा यीशु मसीह है। उस जज बोलो हालेलुया। सत्य की हमेशा जीत होती है प्रियो। लेकिन मैं वहां पर एक अच्छा, मुझे वहां पे अच्छा एक प्रेम मिला, और मैं हमेशा एंटी पार्टी, जैसे कि कोई चीज में अगर खोने की बातें करे, मसीह के काम में सताव करेगा, मैं वहां पे हमेशा हर एक मसीह के साथ में खड़ी मिलूंगी, चाहे वो जिस डिनोमिनेशन से हो। मसीह की बात करूं तो, लेकिन उनको सताव आएगा एंटी मतलब कि लोगों से, गैर मसीहों से, तो मैं वहां पे खड़ा जरूर मिलूंगी। इसको बोलता है प्रेम। ये मैं बीच में रखना चाहती थी, इसको बोलता है उनका। अब उनका न्याय, अब हर मसीह को में कई डिनोमिनेशन है, क्या वो मसीह नहीं है? कहलाता तो मसीह है, लोग सुनने को तो हमें भी मिलता है, लेकिन सच की लड़ाई हमारे साथ है। वो हम आपस में बातें करेंगे, लेकिन गैर आकर के कोई मसीह को ललकार नहीं सकता, क्योंकि हम उसे खड़ा होएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मसीह का प्रेम कब दिखाएंगे? हाँ, वचन से अगर वो करेंगे, उसके ब्याह पे मैं आज वचन लेके आपके बीच में आई हूँ, वो भी बीच में आपको मिलेगा। तो उसका वचन जो गलत चलेगा, उसका न्याय कौन करेगा? हम सबका परमेश्वर। चाहे वो डिनोमिनेशन कितने हैं, मैं जो जो आता है मैं बीच में बोल देती हूँ। कैथलिक हो गया, योवा विटनेस हो गया, नई चर्च हो गया, जैसे जहाँ पे मैं गई, और ओनली जीसस वाले हो गए, जो 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 है सब है, लेकिन इनके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। गलत टीचिंग देने वाले के साथ, कमाई का द्वार खोलने वाले के साथ, वचन का मंदिर खोल करके बैठकर अपना पेट पाले, उनके साथ ये टक्कर में है वचन। समझ में आ गया? क्या सुन रहे हो? किनके टक्कर में है? जो मसीह के नाम में द्वार खोलकर, मसीह के नाम में, और वो अपने खजाना भर रहे हैं मसीह के नाम में, उनसे हमारी एलर्जी है। क्या है? एलर्जी है प्रियो। ये मैं क्योंकि गलत, लेकिन हाँ उनसे वचन से, लेकिन ये नहीं है कि उनका नाम लेकर या उनको करके हम ऑनलाइन में झंडे झोलेंगे। नो, ये भी मसीह का एक प्रेम नहीं बताता। गलत टीचिंग को तुम सही टीचिंग दो। हमें किसी को पिंच करना या किसी को गलत बोलकर करना, गलत तो कहता है, गलत तू कौन बोलने वाला है? गलत बोला केवल वो है। हालेलुया। गलत हमें नहीं बोलना, लेकिन गलत बोलने वाला खुदा रहेगा। हमें सही वचन को, हमको प्लेटफॉर्म मिला है, हम एक प्रभु का दास है, तो हम सही वचन देंगे। ठीक है ना? क्योंकि ऑनलाइन में पूरी दुनिया देखते हैं, चाहे वो अपने भी देखते हैं, पराये भी देखते हैं, और बेगाने भी देखते हैं, लेकिन वो बेगाने भी अपने बन जाएंगे जब हमारी अच्छी स्वभाव और अच्छे वचन से सटीक बोले। तो अगर गलत को गलत अच्छे तरीके से बोले तो वो भी कहेगा नहीं ये सही बोल रहे हैं, लेकिन उठा लेना मेरा काम नहीं है। हालेलुया। वचन से। तो प्रियो यही मैं बताना चाहेंगे, एक मिनट, तो यही मैं बताने को दोबारा वो कर दूं। हालेलुया। तो एक मिनट, हाँ दोबारा वो चालू कर देना इसको।